अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस, यानी ये मैट्रिक क्लास का यूनिट 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है मैट्रिक्स इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स आर वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। इट्स एलिमेंट्स आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। यानी जो मैट्रिक्स है वो ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स या वेरिएबल्स की तरतीब को हम कहेंगे। ठीक है, उस नंबर्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। हम एक शॉप की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इस शॉप के पास दो प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट है इसका ड्राइंग बुक, और जो दूसरा प्रोडक्ट है कलर्स। ठीक है, ये दो जो हैं प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इस शॉप के पास यहाँ पर 3 कस्टमर आते हैं। ठीक है, कस्टमर 1, कस्टमर 2 और कस्टमर 3। जो ड्राइंग बुक्स हैं, कस्टमर 1 को 5 ड्राइंग बुक्स चाहिए, कस्टमर 2 को 3 चाहिए, और कस्टमर जो 3 है उसको ये ड्राइंग बुक 6 चाहिए। ठीक है, इस तरह जो कलर्स हैं, ये कलर्स जो हैं इस कस्टमर 1 को नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह यही कलर्स कस्टमर 2 को एक पैकेट चाहिए, यानी 1 बॉक्स, और यही कलर्स कस्टमर 3 को 3 पैकेट्स चाहिए। तो इस तरह ये जो नंबर्स हैं, चाहे इन नंबर्स की जगह पर वेरिएबल हों, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है, इन नंबर्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। तो ये जो तरतीब है इनकी, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, ये इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। इस तरह एक्स वाई ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इस तरह एक्स वाई ये भी मैट्रिक्स है। 0 1 3 4 ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इस तरह हम इन सब को मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद है नोटेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यूजुअली मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, यानी जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम कैपिटल ए से कहेंगे, यानी ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इस तरह 0 1 4 3 ये एक मैट्रिक्स है जिसको हम कैपिटल बी से शो करेंगे, यानी इसको हम रीड करेंगे मैट्रिक्स बी, और ये मैट्रिक्स सी है। ठीक है, ये है मैट्रिक्स सी। उसके बाद है 7.3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, सबसे पहले रो होंगे उसको हम आर से शो करेंगे, और जो कॉलम्स होंगे उसको हम सी से शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी हम एक मैट्रिक्स लें, ठीक है, उसमें जो भी रो और कॉलम्स होंगे उसको हम इस तरह लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स को जिस लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे उस लेटर को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यानी अब हम इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर हम किस तरह लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आर बाई सी। तो यहाँ पर जो आर है ये रो को शो कर रही है, और जो सी है वो कॉलम को शो कर रही है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें रो कितनी है, तो एक ये रो है और दूसरी ये है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रो हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बाय, और इसमें कॉलम एक ही है तो हम लिखेंगे 1। ये 2 बाई 1 जो है ये 2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 का मतलब रो है और 1 का मतलब कॉलम है। ठीक है, इस तरह हम मैट्रिक्स बी का ऑर्डर किस तरह लिखेंगे? तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2 बाई 2। मैट्रिक्स सी का ऑर्डर हम किस तरह लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो हमेशा याद रखें, जो रो होगी उसको हम पहले रखेंगे, कॉलम को हम बाद में रखेंगे। ठीक है, और इस मल्टीप्लाई के सिंबल को हम बाय रीड करेंगे, आर बाई सी। आर का मतलब जो रो है उसका तादाद, ठीक है, और सी का मतलब है जो कॉलम है उसका तादाद हम कहेंगे। 7.4 यानी लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स आर एंट्रीज। फॉर एग्जांपल, अ जनरल फॉर्म ऑफ 3 बाई 3 मैट्रिक्स इज। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, यानी मैट्रिक्स ए हम लेंगे जिसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो 3 बाई 3 है, उसकी ऑर्डर जो है वो 3 बाई 3 है, यानी इसमें 3 रोज हैं, यानी ये इसकी फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है,
इस तरह ये थर्ड रो है, ठीक है, और ये इसका फर्स्ट कॉलम है, और ये सेकंड कॉलम है, और ये वाला थर्ड कॉलम है। किसी भी एलिमेंट की लोकेशन लिखने के लिए हम यहाँ पर R/C को फॉलो करेंगे, यानी पहले हम उसकी जो रो है वो लिखेंगे, उसके बाद हम उसका कॉलम देखेंगे कि उसका कॉलम कौन सा है, फिर हम कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये जो एलिमेंट है इसकी रो नंबर कौन सी है, फर्स्ट है, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे, और इसका कॉलम भी फर्स्ट है तो 1 रखेंगे, ठीक है, यानी ये 1 1। इसकी रो कौन सी है, ये फर्स्ट रो में है तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे। कॉलम कौन सा है इसका, सेकंड, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, यानी इसकी लोकेशन 1 2। इस तरह ये फर्स्ट रो और कॉलम थर्ड, ये सेकंड रो कॉलम फर्स्ट, सेकंड रो और कॉलम भी सेकंड। ये कौन सा रो है, सेकंड रो में है और कॉलम थर्ड। इस तरह ये अब कौन सी रो में है, थर्ड रो में है, और इसका कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, यानी 3 1, और ये 3 2, ये 3 3, यानी इसकी रो थर्ड है और इसका कॉलम भी थर्ड है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हम डायगोनल एंट्रीज यहाँ पर किसको कहेंगे, यानी कौन से एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल्स कहलाते हैं, ठीक है। पहले आप देखें ये जो A11 A22 और A33, यानी जो इस जगह पर जो भी एलिमेंट्स होंगे यानी डायगोनल लाइन में, इसको हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। जो भी रेक्टेंगुलर फिगर होती है, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल फिगर में इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक जो ये लाइन है इसको हम डायगोनल कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह इस मैट्रिक्स में इस लाइन में जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम डायगोनल एंट्रीज कहेंगे, यानी A11 A22 A33, these elements are called diagonal entries. डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल एंट्रीज, ठीक है, इसको हम एलिमेंट्स इन द लीडिंग, या इसको हम एलिमेंट्स इन द लीडिंग भी कहेंगे, ठीक है, या मेन और प्रिंसिपल डायगोनल्स भी कह सकते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं यानी ये जो एंट्रीज है A11 A22 A33, यानी ये वाले, ठीक है, इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स भी कहेंगे, या एलिमेंट्स इन द लीडिंग ये भी कहेंगे, या मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे, ठीक है। एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं, यानी कोई भी हमें नंबर्स हों या एलिमेंट्स हों, उन एलिमेंट्स को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करना है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रखने के लिए हम रखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2/2, यानी यहाँ पर ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और ये वाला 2 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, ठीक है। इस तरह ये इसका ऑर्डर हो गया। उसके बाद जो लोकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी रो नंबर 1 है और इसका कॉलम भी 1 है, इसकी रो नंबर 1, इसका कॉलम 2, इसकी रो नंबर 2 कॉलम 1, इसकी रो नंबर 2 और कॉलम भी 2। तो ये जो एंट्रीज़ है इसको हम डायगोनल एंट्रीज़ भी कहेंगे, या एलिमेंट्स इन द लीडिंग भी कहेंगे, या मेन डायगोनल कहेंगे, या प्रिंसिपल डायगोनल भी कहेंगे, ठीक है। इस तरह इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। ये था मैट्रिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।